नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा, जो भी खबर मैं आपको देता हूँ सही और सटीक देता हूँ। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को, निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जो मैं बोल रहा हूं आपको कैसा लग रहा है और मेरी जानकारी आपको कितनी पसंद आई, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी मेहरबानी होगी। आपको बता दें कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको बताया जा रहा है। हमने आपसे कहा था कि अपनी बेइज्जती करवाने मत जाइएगा, वैसा ही हुआ। आप लोग अपनी बेइज्जती करवा के आए। 74 लोग मात्र गए थे। काउंटिंग में बता रहा हूँ, 74 लोग मात्र गए थे। 100 आंकड़ा पार किया जा रहा है, लेकिन 74 लोग मात्र गए थे। यह सच्चाई है। दो इधर उधर चाय की दुकान पे होंगे तो अलग बात है। 74 लोग मात्र गए थे और स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत हुआ अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भूल जाना चाहिए। और आपको मालूम होगा विजय किरण आनंद के बारे में, उनके द्वारा क्या कहा गया। उनके द्वारा कहा गया कि सरकार के द्वारा अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया गया है। स्पष्ट है कि सरकार भर्ती नहीं करना चाहती है वर्तमान में। भविष्य में क्या होगा, भविष्य किसी ने देखा नहीं है। उसी भविष्य को बनाने का प्रयास किया गया था कि अगर आपका संख्या बल होगा, जितने भी यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई होंगे उसका 1/4 भी आ जाएंगे तो गारंटेड है 3-4 महीने में भर्ती आ जाएगी। लेकिन उम्मीद पर अब पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अंदर अंदर खाने से पता चल रहा है कि अभी युवा डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षु प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बीटीसी वर्सेस बीएड वाला मामला क्लियर होगा, जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद संयुक्त रूप से इसके संबंध में सोचा जाएगा। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट है उसका आदेश कब तक आ सकता है, जो ऑर्डर रिजर्व है कब तक सुनाया जा सकता है फैसला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जानकारी के अनुसार अप्रैल के 3rd या 4th वीक में ऑर्डर आ जाएगा। आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जो मुझे जानकारी मिली है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर ही आपको बताता हूं। सुनी सुनाई बातें नहीं करता हूं, ना समाचार पत्रों पर विशेष विश्वास करता हूं, क्योंकि कुटाक भर्तियां समाचार पत्र में रेगुलर आती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं। मैं क्यों समाचार पत्र का विश्लेषण करता हूं, इतना मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर आपको विश्लेषण सुनना है तो समाचार पत्र वाली वीडियो देखा करें, रेगुलर वीडियो देखा करें। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ, सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। तो अप्रैल के 3rd वीक या 4th वीक तक ऑर्डर आ जाएगा बीटीसी वर्सेस बीएड वाला। उसके बाद एक प्लानिंग की जाएगी युवाओं के द्वारा, डीएलएड बीएड प्रशिक्षुओं के द्वारा संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन करने के लिए। अगर ऐसा हुआ कि बीएड वाले बाहर हो गए, ऐसा होने पर बीएड वाले फिर साथ नहीं देंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। वैसे उम्मीद कमरा कुछ ना कुछ राहत उनको दिया जाएगा। वैसे पक्ष की अगर बात करें तो 70 और 30 का रेशियो है, 80-20 का रेशियो है। तो फिलहाल इस पर बात नहीं करेंगे और मैं किसी को भी दुखी करना नहीं चाहता। ईश्वर से कामना है कि जो भी फैसला आए सराहनीय है और सभी लोग खुश रहें। तो समझ गए होंगे, अब धरना प्रदर्शन पर विराम लग गया है। भविष्य में क्या होगा, जो भी अपडेट होगा मैं ज़रूर दूंगा। अगर सरकार को इस बात की जानकारी नहीं मिली कि वास्तव में इनकी मांग है और इस पर लगे हुए हैं, संख्या बल इतना है, इससे 2024 लोकसभा चुनाव में इफेक्ट पड़ सकता है, तब तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। अगर दिख गया कि वास्तव में इफेक्ट पड़ेगा, गारंटी पड़ेगा, इतना बच्चे हैं और सब परेशान हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखिएगा 3 से 4 महीने के अंदर वो आपको दे देंगे। भले ही परीक्षा ना हो, लेकिन विज्ञापन तो ज़रूर निकलेगा और जब विज्ञापन निकलेगा तो भर्ती कंप्लीट ज़रूर होगी। बात समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कुछ करना पड़ेगा, हमने लिखा है। हाँ, ज़रूर करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी भर्ती जाएगी फंस और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही कंप्लीट होगी। इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कब होगा अभी कोई गारंटेड किसी के पास जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन गति कछुए से भी धीमी है। सत्यता जानिए, उसे पहचानिए। अगर आप पहचानते नहीं, जानते नहीं, इधर उधर की वीडियो देखकर अगस्त और सितंबर में अनुमान लगाते भर्ती आ जाएगी, तो आपकी मूर्खता मैं समझूंगा, आपकी सबसे बड़ी भूल समझूंगा। बात समझ रहे हो कि
प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगस्त सितंबर में आ जाएगी, टीजीटी पीटी एग्ज़ाम मई में हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़, इस चक्कर में मत फंसिए, सच्चाई को सुनिए। मैं तो कहता हूँ मेरी बात गलत निकले, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, जब मेरी बात गलत निकले अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन मेरे उन पहलुओं को समझना जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर कर दो। निष्पक्ष पत्रकारिता अगर आप चाहते हो, सही खबर चाहते हो कि रेगुलर आपको सही सटीक खबर मिले, पूरा वीडियो सुनो, आपको समझ में आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। या तो आपकी ईमानदारी, आपकी इंसानियत पर निर्भर करता है आप क्या करोगे। वीडियो को शेयर कर देना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जितने भी लोग इसमें अप्लाई किए हो, एक यूनियन बनाओ, सरकार तक अपनी बात पहुंचाओ। सरकार तक बात पहुंचाकर सरकार से कहो कि अगर नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में विलंब होता है तो आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से इस परीक्षा का आयोजन कराओ। 2-4-6 लोगों के ज्ञापन देने से, नेतागिरी करने से कुछ नहीं हुआ। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, संख्या बल बहुत महत्व रखता है। आप देखते होंगे रैलियों में भीड़ जुटाई जाती है। क्यों जुटाई जाती है? संख्या बल दिखाने के लिए। अगर भीड़ ना जुटाएं तो हम जानते हैं तिनका भी नहीं जाएगा। आपको हमको कहाँ समय है? मोबाइल से देख लेते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से देख लेते हैं, कहाँ समय है? संख्या बल जुटाया जाता तो बस भर के लेकर जाते हैं। आपको सच्चाई मालूम हुआ तो संख्या बल बहुत महत्व रखता है और पब्लिक उसी को देख कर मोटिवेट हो जाती है, चिल्लाने लगते हैं आगे, जैसे राहुल राहुल, मोदी मोदी, योगी योगी, चिल्लाते कि नहीं? देखते होंगे। तो इस बात को समझिएगा, इसे समझने का प्रयत्न करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही मायने, फिलहाल परीक्षा अगर करवाना है तो कुछ करना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है प्रयास करना पड़ेगा। नहीं करोगे भर्ती फंसेगी और अभी आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे बिहार पुलिस भर्ती को लेकर। दोस्तों, बिहार में दरोगा भर्ती का विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, पुलिस भर्ती का विज्ञापन आएगा या नहीं। 7000 कुछ का डाटा आपके सामने होगा। 7000 कुछ पदों पर भर्ती के लिए आप लोगों ने सुना होगा, कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आंकड़ा बता रहे होंगे, इतना आंकड़ा दरोगा, इतना आप पुलिस, इतना आएगा, इतना कटाफ। अरे भविष्य वक्ता हो क्या? अरे कटाफ कब निकलता है, कैसे निकलता है, इस बारे में सोचिए। कटाफ कब और कैसे निकलेगा? जब आवेदन आप करोगे भर्ती के लिए और पदों के सापेक्ष आवेदन देखोगे और एक पद के लिए कितना कंपटीशन है, उसके बाद जब परीक्षा होगा, परीक्षा में देखोगे कि जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से कितने लोग परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं। उसके बाद पदों की संख्या के आधार पर एक पद के हिसाब से देखोगे। उसके बाद लोगों से पूछोगे, उसमें एक आंकड़ा निकालोगे, तब आप एक्सपेक्टेड कटाव बता सकते हो। लेकिन यहाँ देखता हूँ वीडियो बनाने के लिए पहले से ही बोर्ड में लिख लेते हैं। अब भाई डिजिटल बोर्ड भी आता है, उसमें लिख लेंगे इतना कटाव इसका जाएगा, इतना कटाव इसका जाएगा, इतना कटाव इसका जाएगा। अब उसी में आप लोग मस्त रहते हो गया। लेकिन जब कटाव निकलता है तो उससे विपरीत होता है, इतना हाई चला जाता है, क्योंकि आपके दिमाग को पहले भ्रमित कर दिया गया कि इतना कटाव जाएगा, इतना कम, और उतना कोर्स बिक गया उनका। बात समझे? उतना कोर्स बिक गया। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, कम कटाव देकर बहुत सही न्यूज़ दे रहा है। कटाव हम अभी हाई कटाव बता दें तो आपको वह डिमोटिवेट कर दिया, इतना नहीं जाएगा, इसके चैनल को सब्सक्राइब ना करो, डिसलाइक मार के चलो। लेकिन उसने कह दिया नहीं इतना कटाव जाएगा, सबसे कम कटाव पे सिलेक्शन, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को शेयर कर दो, रोज बताओ कितना जाएगा, पढ़ोगे। और जब अंत में कटाव हाई चला जाएगा तो कहोगे बहुत बड़ी धांधली हुई, बहुत बड़ी धरना प्रदर्शन। अरे भैया कहाँ है ऐसी वीडियो देखते हो? बिना परीक्षा के कौन कटाव बता देता है? कौन भविष्यवक्ता है? तो इन सबको समझना पड़ेगा। भर्ती में थोड़ा डिले हो रहा है, जो जानकारी मिली है कि थोड़ा डिले, इस महीने भर्ती के संबंध में भी कोई चर्चा नहीं है, अप्रैल मई तक भर्ती आएगी। डिले होने का कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भर्ती आना निश्चित है, आप तैयारी करते रहो। आगे कोई अपडेट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। सही सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करें, सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करें, निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें। आप चाहे सर समझिए, चाहे पत्रकार समझिए, कुछ भी समझिए, रिस्पेक्ट आप मेरा करते हैं, वीडियो देखते हैं। अगर आपको ईमानदारी मेरे अंदर झलक रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियोस को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।